लेंस क्लास 10 साइंस और 12th फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लेंस से संबंधी आज हम कुछ डेफिनेशंस पर बात करेंगे, कुछ बेसिक जो बातें हैं लेंस से संबंधित जो सबको जानना बहुत जरूरी है कि लेंस क्या है। एक्चुअली लेंस क्या है? लेंस जो है वो दो सरफेसेस होती हैं लेंस में, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ या दो सरफेसेस से घिरा हुआ कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब पारदर्शी माध्यम होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। और जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, या तो इसका एक पृष्ठ गोलीय होगा, है ना, या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है या गोलीय हो सकता है, तो वो लेंस कहलाता है। तो लेंस के बारे में हम क्या कह रहे हैं? ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। जब लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए हो अगर दोनों गोलीय पृष्ठ, जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है बाहर की ओर उभरे हुए हैं दोनों गोलीय पृष्ठ, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? द्विउत्तल या उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जिसके बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हैं, देख लीजिए। और इसको हम कह रहे हैं डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस। इसकी एक डेफिनेशन या एक बात और इसके बारे में हम जान सकते हैं कि जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली अगर किरणें हैं, जैसे ये मुख्य अक्ष मान लीजिए, तो ये जो पैरेलल बीम्स आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो ये लेंस उन किरणों को क्या करता है कि एक बिंदु पर मिला देता है या एक बिंदु पर ले जाता है, लाइक दैट। देखिए किरण आ रही है और इसको ये इस बिंदु पर यहां ले जाया गया है, ये किरण आ रही है, इसको भी इस बिंदु पर क्या हुआ है? यहां लाया गया है। तो ये जो लेंस है ये क्या करता है? ये लेंस जो है जिसको हम उत्तल लेंस कह रहे हैं, ये प्रकाश किरणों को, देखिए ये प्रकाश किरण जो आई है, इन प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो आप नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं, और ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? अभिसरित कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? अभिसारी लेंस भी कह रहे हैं। साथ में जो लेंस है वो अंदर की ओर अगर वक्रित है, और अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से अगर घिरा है, तो ऐसे लेंस को हम डबल कॉन्केव या कॉन्केव लेंस कहेंगे। देखिए ये थोड़ा, देखिए यहां पर ये अंदर की ओर कर्व्ड है, ये देखिए आप, तो ये और दो गोलीय पृष्ठ हैं अंदर की ओर कर्व्ड हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्केव लेंस या डबल कॉन्केव लेंस कहेंगे। और यहां देखिए कि ये जो समांतर आने वाली किरणें हैं, इन किरणों को क्या हो रहा है? देखिए ये यहां से इस तरह से ये किरणें क्या होती है? लेंस से अपवर्तन के बाद में इस तरह से फैलती है, और क्या लगता है, क्या महसूस होता है कि इस बिंदु से फैल रही है, मतलब इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। ये वाला बिंदु जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसको बोलते हैं कि अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपसरित करता है, डाइवर्ज करता है, इस तरह से किरणों को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये अपसारी लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम और कुछ डेफिनेशंस आगे लेते हैं। हाँ, ये वो बताना चाहूंगा कि ये लेंस बीच में पतला है और किनारों पर क्या है? मोटा है। तो ये थोड़ा सा जब आप हाथ में लेकर देखेंगे तब भी दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहता है, ये बीच में पतला और किनारों पर क्या रहेगा? मोटा रहता है। तो इसे हम अवतल लेंस या कह रहे हैं डबल कॉन्केव लेंस कहते हैं, और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आइए अब हम वक्रता केंद्र को डिफाइन करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो किसी भी उत्तल या अवतल लेंस के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे कि कितने गोलीय पृष्ठ होते हैं अवतल या उत्तल लेंस के? दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये, या एक ये और एक ये, है ना। और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? गोले का भाग होता है। जैसे ये एक पृष्ठ है तो ये भी एक गोले का भाग है, और ये एक पृष्ठ है ये भी एक गोले का
भाग है, और ये जो गोले हैं इनके केंद्र जो है लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र की परिभाषा को समझने के लिए आप इस लेंस को ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसका गोला पूरा करने जा रहा हूं, तो इस एक पृष्ठ का मैं गोला पूरा करने जा रहा हूं। देखिए ये मैंने इस एक पृष्ठ का गोला पूरा किया, ठीक है, ये वाला, और ये इसके केंद्र को मैंने कहा वक्रता केंद्र, और मैंने दूसरे गोले का भी दूसरे पृष्ठ का भी, ये देखिए दूसरा पृष्ठ, इसका गोला भी मैंने पूरा किया, और इसके केंद्र को भी मैंने कहा वक्रता केंद्र। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि जो हमारा उत्तल लेंस है उसमें हमने देखा कि दो वक्रता केंद्र यहां पर हैं, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है, और उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो हमारे जो उत्तल लेंस है इसमें कितने वक्रता केंद्र हुए? दो वक्रता केंद्र उत्तल लेंस में हमारे हुए। और हमने देखा कि ये एक पृष्ठ है और ये इस गोले का भाग है, और इसका केंद्र वक्रता केंद्र, ये एक पृष्ठ है, ये इस गोले का भाग है और इसका केंद्र एक वक्रता केंद्र। ठीक वैसे यहां भी आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें देखना चाहें, हमारे अवतल लेंस में अगर हम देखना चाहें तो अवतल लेंस में भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो पृष्ठ है इस गोले का भाग है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र, ये पृष्ठ इस गोले का भाग है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहां पर कि कितने वक्रता केंद्र हैं? दो वक्रता केंद्र, जिन्हें हम C1 और C2 नाम दे रहे हैं। साथ ही अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो ये लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये काल्पनिक रेखा जो है, दोनों लेंसों के वक्रता केंद्र यहां देखें चाहे यहां देख लीजिए, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो है ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो C1 C2 को जोड़ने वाली ये सीधी लाइन है, यहां देखिए C1 C2 को जोड़ने वाली सीधी लाइन ये वक्रता केंद्र कहलाती है। और इसमें एक डेफिनेशन और है, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपने देख ली कि C1 C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा, पर वो लेंस में जिस पॉइंट से होकर जाती है ना, वो फिर इस लेंस का केंद्रीय बिंदु बन जाता है, और उसे हम कहते हैं प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, जैसे लेंस है इसका एक केंद्रीय बिंदु है, या ये जो लेंस है इसका केंद्रीय बिंदु है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो प्रकाश की किरण बिना विचलन किए ही निर्गत होगी। जैसे मान लीजिए इसको भी अगर एक प्रकाश की किरण माने हम, तो ये बिना विचलन किए हुए निर्गत हो रही है, यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये प्रकाशिक केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। लेंस में फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? तो जब भी क्या होता है कि लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है, चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में। ये देखिए ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आपतित हुई, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो देखिए यहां लेंस से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात, और यहां भी हम देखेंगे अपवर्तन के पश्चात क्या होगा। तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि वो जिस बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, ये यहां अभिसरित होगी इस तरह से, तो ये इसे हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे या कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे, जैसा कि यहां F2 दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई और लेंस से इनका अपवर्तन हुआ। इस तरह से देखिए अभी लेंस से अपवर्तन हो रहा है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ही क्या हो रहा है, ये इस बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है। तो यहां देखिए ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ही इस बिंदु पर अभिसरित हो रही है, यहां आ रही है। तो ये जो बिंदु है F2, इसे हम उत्तल लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हमारे अवतल लेंस में आती है, कॉन्केव लेंस में आती है, तो फिर वो क्या होगी कि अवतल लेंस में आने पर क्या होगा उनको कि वो लेंस से अपसरित होती प्रतीत होगी, कि वो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होगी, तो यहां इस बिंदु से देखिए वो अपसरित होती प्रतीत होगी। ये लेंस से देखिए ये इसका अपवर्तन हुआ, ये लेंस से इसका अपवर्तन हुआ इस तरह से, और ये यहां इस बिंदु से देखिएगा, अभी ये इनको पीछे की ओर बढ़ाइए आभासी रूप से, तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे इस F1 से अपसरित हो रही है। तो वो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष के बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। कॉन्केव लेंस का हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की हमने
उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो डेफिनेशन पढ़ी। उत्तल लेंस में हमने देखा कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसे उस लेंस का क्या कहते हैं, उस उत्तल लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर यही परिभाषा हम अवतल लेंस में लेना चाहें तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर निकली है और जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, ऐसा होता है जैसे इस बिंदु से आई है और फैल गई है, तो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो फोकस अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो उत्तल लेंस में ये f2 जो है ये किधर आ रहा है, ये f2 इधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी या मुख्य फोकस जो है, इसके प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये भी आप जानते हैं कि फोकस दूरी क्या है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो O से लेकर F2 तक की दूरी या O से F1 तक की दूरी अवतल लेंस में आप देखें तो ये फोकस दूरी कहलाती है। तो उत्तल लेंस में ये OF2 फोकस दूरी है, तो अवतल लेंस में OF1 फोकस दूरी है। और आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी देखिए राइट साइड में है, तो ये इसका मुख्य फोकस राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी को क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि प्रकाश किरणों को हमेशा लेफ्ट से राइट लेकर आते हैं। तो लेफ्ट से राइट लेने में परंपरा के अनुसार यही हो रहा है कि ये उत्तल लेंस का हमारा मेन फोकस है और यह अवतल लेंस का हमारा मेन फोकस है। वैसे हर एक लेंस में दो फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस हर लेंस में होते हैं। यदि हम लेंस के विपरीत पृष्ठ से प्रकाश किरणों को समांतर आपतित कर देंगे तो उसको गुजारेंगे तो उल्टी तरफ दूसरा मुख्य फोकस बना लेगी। मतलब अगर हम इधर से लाएंगे तो ये इस तरफ एक दूसरा मुख्य फोकस होगा, मतलब उल्टी, और इसमें इधर होगा और इसमें इधर होगा, तो दूसरा मुख्य फोकस भी हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु परिपाटी से हमारा ये जो फोकस है यही हमारा क्या है, ये मुख्य फोकस है और इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। साथ ही एक डेफिनेशन पर और बात करें हम द्वारा के अपर्चर की, कि ये जो गोलीय लेंस है इसकी जो ये सर्कुलर आउटलाइन है, ये वृत्ताकार रूपरेखा है, ये सर्कुलर आउटलाइन जो हम कहते हैं, जिसको ये सर्कुलर आउटलाइन जो है, ये सर्कुलर आउटलाइन, ये आउटलाइन या सर्कुलर आउटलाइन या वृत्ताकार रूपरेखा का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, प्रभावी व्यास होता है, उसको हम लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं या अपर्चर कहते हैं। तो इस तरह से हमने लेंस से संबंधित सभी डेफिनेशंस को देखा। हमारे चैनल पर लेंस के सारे डायग्राम्स, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और सारे फार्मूलाज 10th और 12th के अपलोड किए हुए हैं। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज आप देखिएगा 10th और 12th को। थैंक यू।